हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू हूँ। पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेनर। मैं आपको आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच। आपकी जिंदगी की दुख तकलीफें, परेशानियां दूर करने का समाधान देता हूँ। अपनी परेशानियां मुझ तक भेजिए और मैं भेजूंगा आपको आपके समाधान। दोस्तों, टीचर जो होते हैं ना हमारे, वो हमको सब कुछ सिखाते हैं एक सब्जेक्ट का। उस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छी तरह पढ़कर, उस सब्जेक्ट में अच्छा पढ़कर, फिर हम उस सब्जेक्ट के हिसाब से करियर भी चुनते हैं। दोस्तों, टीचिंग सिर्फ सब्जेक्ट सिखाना नहीं या पढ़ाना नहीं होता। टीचिंग एक ड्यूटी है, पढ़ाना एक ड्यूटी है, एक मिशन है। जो टीचर्स होते हैं उनके हाथ में किसी भी देश का भविष्य होता है। टीचर सिखाएंगे अपने सोचने से, अपने बर्ताव करने से, अपने कपड़ों से कि बच्चों को कैसा नागरिक बनना है। जी हां, आप सब्जेक्ट यानी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट तो बच्चे बुक से पढ़ सकते हैं। आप उनको सिर्फ समझाने वाले हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाले हो, वो तो बुक से पढ़ सकते हैं। मगर आपको पढ़ाना क्या है? आपको उनको अच्छा नागरिक बनाना है। टीचर्स की ये ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका मिशन है कि उनको समाज के नागरिक तैयार करना है। तो हम उनको अगर छोटेपन से स्कूल कॉलेज तक हम उनको एक ऐसी शिक्षा दें, अगर टीचर्स अच्छी होंगी तो स्टूडेंट्स भी अच्छे बनेंगे, और अगर स्टूडेंट्स अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज अगर समाज का स्तर नीचे है, गिरा हुआ है, या हम पसंद नहीं करते कि समाज किस ओर जा रहा है, तो इसका कारण 80% टीचर्स हैं, 20% पेरेंट्स हैं। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, क्योंकि एक बच्चा टीचर से सीख कर आता है और घर में अपने पेरेंट्स को बताता है। पेरेंट्स की बात को शायद नजरअंदाज करे, मगर टीचर की बात को नजरअंदाज नहीं करता। मगर टीचर्स मैनेजमेंट की कठपुतलियां बन चुकी हैं। वो मैनेजमेंट की बात करती हैं, न कि सही और गलत। उन्हें अपनी तनख्वाह से मतलब है, सैलरी से। वो तनख्वाह के लिए काम नहीं करना चाहना चाहिए। उनको तनख्वाह उनकी एवज का नहीं है, उनके हिसाब से पढ़ाई की कीमत नहीं होती। वो जो टाइम दे रहे हैं ना, उसकी कीमत हो सकती है। लेकिन वो आप सैलरी लेकर चुप हो जाते हो, यानी आप मैनेजमेंट के गुलाम बन जाते हो। जब आप खुद गुलाम हो तो बच्चों को आजाद कैसे बनाओगे? बच्चों को भी गुलाम ही बनाओगे। तो ये गुलामी की संस्कृति किसी भी समाज में ये टीचर से शुरू होती है। अगर टीचर आजाद है, टीचर सही बोल सकता है, टीचर आगे बढ़ सकता है, तो बच्चों को भी आगे बढ़ना सिखाएगा, आजाद रहना सिखाएगा और गुलामी से दूर कराएगा। तो ये टीचर्स को समझना है कि वो गुलाम है कि आजाद है। मैनेजमेंट के गुलाम मत बनिए। आपका दायित्व मैनेजमेंट की तरफ नहीं, बच्चों की तरफ है। आपका दायित्व समाज की तरफ है। आपका दायित्व देश की तरफ है। आपका दायित्व संसार की तरफ है। आपकी वजह से संसार, समाज, परिवार, देश अच्छा या बुरा बनेगा। तो सोचिए, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो यह आपकी ड्यूटी है देखना कि आप बच्चों को सही दिशा दें। पढ़ाई करा रहे हैं, वो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन दिशा आपको देनी है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप अपनी ड्यूटी को समझोगे, और अगर आप गुलाम हो तो आप नेगेटिव हो। आपको पॉजिटिव बनने की जरूरत है। आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जो टीचर्स पॉजिटिव हैं वो सही दिशा पे चल रहे होंगे, और जो टीचर्स नेगेटिव हैं वो गलत दिशा पे चल रहे हैं। तो सोचिए, टीचर्स, आपको भी काउंसलिंग की जरूरत है, आपको भी मार्गदर्शन की जरूरत है। अपना मार्गदर्शन लीजिए, पॉजिटिव बनिए, और परिवार को और समाज को पॉजिटिव बनाइए। इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।